नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीए प्रथम वर्ष, बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में अरस्तु के विषय में अपना व्याख्यान दे रही थी। अरस्तु के न्याय के विषय में हम बात कर रहे थे कि अरस्तु न्याय को क्या परिभाषा देते हैं, न्याय को किस रूप में परिभाषित करते हैं। अरस्तु ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं, एक है पूर्ण न्याय और दूसरा है विशेष न्याय। पूर्ण न्याय से यहाँ मतलब है कंप्लीट जस्टिस जिसे कहा जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति यानी हर व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्तियों के साथ जो संबंधों का संचालन करे उसमें नैतिकता के गुणों का पालन करे और अपने आचरण में इस चीज़ को लाए, जिसे हम कहेंगे गुड मैन गुड आइडिया मेक्स आइडियल स्टेट। इसलिए जस्टिस इज दिस कि आप हर व्यक्ति अपने जीवन में चारित्रिक गुणों को अपनाएं और नैतिक जीवन जिए। दूसरा प्रकार जो था विशेष न्याय। विशेष न्याय के दो प्रकार उन्होंने बताए थे, वितरणात्मक न्याय और सुधारक न्याय। वितरणात्मक न्याय हम पढ़ चुके थे अपने पूर्व की क्लास में। वितरणात्मक न्याय का मतलब है यह प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करता है, जिसका अर्थ है राज्य अपने नागरिकों के महत्व और योग्यता में दृष्टि रखते हुए उनके राजनीतिक पदों, सम्मानों व अन्य लाभों या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण रीति से करे, क्योंकि इनके विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न हो जाता है जो कि क्रांति को जन्म देते हैं। तो यदि सभी चीज़ों का बंटवारा, चाहे वो राजनीतिक पद हो, चाहे सम्मान हो, चाहे पुरस्कार हो, अगर उनका बंटवारा योग्यता के आधार पर किया जाएगा तो ऐसे में जो भी न्याय है वो वितरणात्मक न्याय कहलाएगा, यानी जो भी चीज़ें बांटी जाएं वो योग्यता के आधार पर बांटी जाएं। दूसरा जो था सुधारक न्याय। सुधारक न्याय से यह मतलब है करेक्टिव एंड रेस्पेक्टफैक्टरी जस्टिस। सुधारक न्याय का विचार नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार से संबंधित है। यह एक नागरिक को दूसरे नागरिक के साथ संबंध को नियंत्रित करता है और राज्य के नागरिकों के परस्पर व्यवहार में जो बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं उसे दूर करते हुए, जैसे कि उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होने वाले इस प्रकार के अन्याय को दूर करता है और यदि एक व्यक्ति हानि पहुंचाता है तो हानि पहुंचाने वाले के पक्ष को दंडित करके इस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न करना ही सुधारक न्याय कहलाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार आजकल के समय में हमने जेलों की व्यवस्था करी है, जेल में जो व्यक्तियों को सज़ा दी जाती है, न्याय किया जाता है, जस्टिस किया जाता है, वो उनके अपराध के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। तो ये जो अपराध के अकॉर्डिंग उन्हें सज़ा देना ही अपने आप में सुधारक न्याय कहलाएगा। यानी कि जैसे हम कहें कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समझौते की शर्त को तोड़ता है तो न्यायालय उसके पक्ष को सुनते हुए उसके अन्याय को दूर करते हुए उस व्यक्ति को दंडित करता है, यही सुधारक न्याय कहलाता है, जिसमें आप किसी सुधार की गुंजाइश रखते हैं कि व्यक्ति ने अगर कुछ गलत किया है तो उसको दंडित किया जाए। अब इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे कि जो प्लेटो का न्याय और अरस्तु का न्याय है उन दोनों में क्या चेंज है। तो चेंज में सबसे पहली बात तो ये है कि प्लेटो के न्याय का विचार कर्तव्य मूलक है जबकि अरस्तु का अधिकार मूलक है। तीनों की श्रेणियां विविध कर्तव्य निश्चित करता है जबकि अरस्तु व्यक्ति की योग्यता और राज्य के प्रति उनके कार्यों को दृष्टि में रखते हुए उन्हें समान अनुपात में पद और सम्मान प्रदान करता है। दूसरी बात, प्लेटो के अनुसार समाज 3 मुख्य वर्गों में विभाजित है। प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के कर्तव्य राज्य द्वारा निश्चित किए जाते हैं, परंतु अरस्तु राज्य को समान व्यक्तियों का समुदाय मानता है। अतः दोनों विचारकों की न्याय संबंधी धारणा में महत्वपूर्ण अंतर है। तीसरी, अरस्तु ने न्याय की धारणा प्लेटो की धारणा की अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट और विशद है, जबकि प्लेटो केवल न्याय के सामान्य रूप का ही वर्णन करता है
अरस्तु न्याय के विभिन्न भेद बताता है, जैसे कि पूर्ण न्याय, विशिष्ट न्याय। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अरस्तु की न्याय की अवधारणा प्लेटो की न्याय की अवधारणा से अधिक न्याय संगत लगती है। और वर्तमान समय में हम न्याय की धारणा के अंतर्गत नागरिकों के पद प्राप्त करने के अधिकार को सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ न्याय के अंतर्गत वितरणात्मक न्याय को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि हर चीज़ों या संसाधनों का बंटवारा लोगों में उनकी योग्यता के अनुसार किया जाना चाहिए। ये हैं अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों में हमें ये दृष्टिगत होता है कि अरस्तु ये मानता है कि व्यक्ति जो है वो एक न्यायप्रिय प्राणी है और वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। अरस्तु इसी आधार पर इसका वर्गीकरण करता है, न्याय के दो भेद बताता है, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। और अरस्तु के जो विचार हैं आज के संदर्भ में अगर देखे जाएं तो जो सुधारक न्याय प्रचलित है उस विचारधारा के कारण ही हमारे यहाँ जेलों की व्यवस्था की गई है और कैदियों को दंडित करने के प्रावधान के तहत हम सुधारक न्याय हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो अरस्तु के न्याय के विचार जो जिस परिप्रेक्ष्य को लेके चलते हैं वो यही है कि गुड मैन गुड आइडिया मेक्स आइडियल स्टेट। दैट्स ऑल। धन्यवाद।